नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के बारे में, जमीन के बारे में, मकान के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, हर इंसान, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि उसका स्वयं का एक अपना मकान हो, घर हो, ताकि वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, अपने खुद के घर में रहने का सुख प्राप्त कर सके। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है मित्रों। कुछ लोग तो अपना घर बड़ी आसानी से बना लेते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत और प्रयास करने पर भी अपना स्वयं का मकान नहीं बना पाते हैं। जमीन प्लाट खरीदते हैं और उस जमीन प्लाट पर विवाद हो जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है, कानूनी केस हो जाता है और व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है और अपना स्वयं का मकान नहीं बना पाता। उसे मजबूरन अपना जीवन किराए के घर में व्यतीत करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन अपने मकान का निर्माण नहीं करा पाता, उसे घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हाथ की रेखाएं भविष्य से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताती हैं, घटनाओं के बारे में संकेत देती हैं। हाथ में बनी रेखाओं को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति का अपना खुद का मकान, घर बनेगा कि नहीं, क्या इसके भाग्य में घर का सुख है कि नहीं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हस्त दर्शन कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपको भली भांति तरीके से समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, यह होती है जीवन रेखा, यह होती है मस्तिष्क रेखा, यह होती है हृदय रेखा और यह होती है भाग्य रेखा, जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है। मंगल हमारे हाथ में मित्रों, मंगल दो जगह स्थित होता है, उच्च मंगल और निम्न मंगल। अंगूठे के पास निम्न मंगल का पर्वत होता है और बुध पर्वत के नीचे, हृदय रेखा के नीचे उच्च मंगल का पर्वत होता है। दोस्तों, मकान, प्रॉपर्टी का विचार मुख्य रूप से मंगल और शनि से किया जाता है। मंगल से जमीन, भूमि को देखा जाता है। ज्योतिष में मंगल को जमीन, भूमि का कारक माना जाता है और शनि को निर्माण कार्य से जोड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल भूमि प्रदान करते हैं और शनि निर्माण कार्य प्रदान करते हैं। जब भी हमारे हाथ में मंगल और शनि का पर्वत उन्नत होता है, विकसित होता है, तो व्यक्ति को जमीन खरीदने और भवन निर्माण में कोई समस्या नहीं होती। वहीं जब मंगल का पर्वत और शनि का पर्वत डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पर अशुभ निशान हो जाते हैं। मंगल का पर्वत और शनि का पर्वत विकसित नहीं होता, दूषित हो जाता है, तो व्यक्ति को जमीन और भवन निर्माण में समस्या आती है। वहीं मंगल और शनि के अलावा शुक्र और गुरु का भी प्रमुख रोल होता है मित्रों। भवन में शुक्र भवन में सुंदरता प्रदान करते हैं और देवगुरु बृहस्पति मकान को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि व्यक्ति को लंबे समय तक
घर में रहने का सुख प्रदान करते हैं। ये तो मुख्य कारण होते हैं घर मकान बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह संकेत बनते हैं, निशान बनते हैं जो साफ इशारा करते हैं कि हमको अपने जीवन में सुंदर भव्य मकान में रहने का सुख प्राप्त होगा। आपका मकान सुंदर मनमोहक होगा और आपका अपना स्वयं का मकान होगा। यह चिन्ह ये चीज बताते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में यह जीवन रेखा होती है। इस जीवन रेखा पर अगर त्रिकोण का निशान बन रहा हो तो व्यक्ति का अपना खुद का मकान होगा। यह त्रिकोण इस बात का संकेत करता है और यह सनातन सत्य भी है। जिस भी व्यक्ति के जीवन रेखा में त्रिकोण का निशान बनता है उसे अपने जीवन में मकान घर का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह सनातन सत्य है मित्रों। वहीं हमारे निम्न मंगल पर्वत से एक रेखा जीवन रेखा के साथ चलती हुई शुक्र पर्वत को घेरते हुए नीचे की ओर कलाई में के तरफ जाती है। इसे मंगल की रेखा कहा जाता है क्योंकि यह रेखा निम्न मंगल पर्वत से निकल रही है। इस रेखा को गार्ड एंजल लाइन, देवदूत रेखा और महाबली भी रेखा कहा जाता है। यह रेखा निम्न मंगल पर्वत से शुरू होकर शुक्र पर्वत को घेरते हुए कलाई की तरफ जाती है। इस रेखा को बहुत शुभ रेखा माना जाता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह मंगल रेखा होती है ऐसे लोग परम भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों अभी पूर्व में मैंने बताया कि मंगल से जमीन भूमि प्रॉपर्टी को देखा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी जमीन के कारक ग्रह होते हैं। तो मंगल रेखा के होने से व्यक्ति के पास भरपूर मात्रा में जमीन प्रॉपर्टी और मकान होते हैं। उनके पास एक नहीं, जिनके भी हाथ में ये मंगल रेखा होती है उनके पास एक नहीं कई मकान होते हैं। ऐसे लोग भू संपत्ति के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को भरपूर मात्रा में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। दोस्तों हमारे हाथ में मंगल दो जगह स्थित होता है। एक तो निम्न मंगल जहां से ये मंगल रेखा निकलती है और एक होता है बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के नीचे उच्च मंगल। उच्च मंगल जिसे बाहरी मंगल भी कहते हैं मित्रों। उच्च मंगल जिसे बाहरी मंगल भी कहते हैं। यहाँ से एक रेखा निकल सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए बिना किसी दोष के तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है उस व्यक्ति के पास इतनी प्रॉपर्टी जमीन होती है जिससे उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाती हैं और जमीन जायदाद का भरपूर सुख मिलता है। जब भी उच्च मंगल से सूर्य पर्वत पे कोई रेखा बिना दोष के पहुंचती है तो महाशुभ रेखा ऐसी रेखा को माना जाता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा विद्यमान होती है ऐसे लोग जो है अपने जीवन में कई भवनों के मालिक होते हैं, भू संपत्तिवान होते हैं। ऐसी रेखा को मैंने बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में देखा है। बहुत शुभ रेखा होती है। वहीं दोस्तों शनि को भी देखना है क्योंकि अभी मैंने मंगल की बताई आपको बात। अब मैं शनि के बारे में बताता हूं। मध्यमा उंगली के नीचे शनि का पर्वत होता है। शनि का पर्वत उन्नत हो, विकसित हो, अच्छा स्पेस लेके हो और लालिमा युक्त हो और शनि पर्वत पर एक वर्ग का निशान बन रहा हो। शनि पर्वत पर एक चतुर्भुज
या आप वर्ग कह लें उसका निशान बन रहा हो तो यह इस बात का संकेत होता है कि इस व्यक्ति का अपना खुद का मकान जरूर बनेगा। मित्रों, जिन लोगों के जीवन में मकान बनवाने में, भवन निर्माण करने में समस्या आ रही है, उन लोगों को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन बजरंगबली के दर्शन करना चाहिए और मंगलवार का उपवास करना चाहिए, क्योंकि भूमि और जमीन के मुख्य कारक जो है मंगल होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।